नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मैं रिंकू और आइए जानेंगे आज के टॉप 10 न्यूज में देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। जहां एक तरफ बीते 26 मार्च को मालेगांव की रैली में उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह स्पष्ट कहा था कि वीर सावरकर का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वहीं इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एमवीए की एक मीटिंग करने की कोशिश की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने साफ किनारा कर दिया था। वहीं इसके बीते सोमवार की शाम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में विपक्षी दलों की मीटिंग रखी, उसमें भी उद्धव ठाकरे गैर हाजिर रहे। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार जालना के एक गांव में मस्जिद में घुसकर एक इमाम के साथ जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई है। मामले पर ऐसी भी खबर है कि अज्ञात लोगों ने इस इमाम की दाढ़ी भी काट ली। बाद में जख्मी इमाम को अस्पताल में भर्ती करा गया। वही घटना के बाद से गांव में तनाव पैदा हो गया है। साथ ही गांव में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वही जिस समय इमाम पर यह अचानक हमला हुआ, उस समय वह मस्जिद में अकेला था। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी के एक बयान पर कहा कि शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, बस जुबान युवा कांग्रेस की है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के लिए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह घर उनका नहीं है बल्कि आम लोगों का है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कार्यकर्ता अविनाश जाधव के मुमरा देवी मंदिर की तलहटी में कथित रूप से अवैध दरगाहों और ऐसी संरचनाओं के खिलाफ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने ठाणे जिले के मुमरा 9 टाउनशिप में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 22 मार्च को विभिन्न स्थानों पर एक विशेष धर्म से जुड़े अवैध निर्माण का एक मुद्दा उठाया था, जिसके बाद जाधव ने ठाणे के जिलाधिकारी से मुमरा की तलहटी में स्थित अवैध दरगाहों और एक मस्जिद को हटाने की अपील की थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आईआईटी मुंबई के जिस एक छात्र ने बीते 12 फरवरी 2023 को कैंपस की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी, वहीं इस मामले पर पुलिस ने अब बीते सोमवार को बड़ा खुलासा किया। दरअसल मुंबई अपराध शाखा की विशेष जांच की टीम ने अब मामले पर नया खुलासा करते हुए बताया कि आत्महत्या करने वाले 18 वर्षीय छात्र आदर्श सोलंकी के रूम में एक सुसाइड नोट मिला था। इस नोट में सोलंकी ने अपने कैंपस के कुछ सीनियर छात्र द्वारा प्रताड़ित करने और उसे धमकी देने का आरोप लगाया है। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अतिक्रमण तनाव पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल ने कहा कि चीन ने सैनिकों के आवागमन, उनकी तैनाती और सैन्य अभियान से जुड़ी अन्य तैयारियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। साथ ही उन्होंने इस पर जोर दिया कि एशिया के 2 सबसे बड़े देशों के द्विपक्षीय संबंधों से सीमा मुद्दे को बाहर नहीं किया जा सकता है। जनरल पांडे ने कहा कि अतीत के समझौतों प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके चीन द्वारा एलएसी पर अतिक्रमण किया जाना भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सेना की तैयारियां पूरे जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामला साल 2006 में अतीक ने उमेश पाल को अगवा करने का है। प्रयागराज कोर्ट आज इसी मामले में फैसला सुनाएगी। इसके लिए अतीक को साबरमती जेल और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। वहीं दूसरी ओर उमेश पाल के परिजनों को फैसले का बेसब्री से इंतजार है। डर में जी रहे परिजनों की मांग है कि उसके माफिया को फांसी की सजा मिले ताकि आतंक का साम्राज्य खत्म हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन वह इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। विधानसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली भाजपा को असहज करती है। उन्होंने कहा, साजिश रची जा रही है, वे किसी भी कीमत पर बिजली सब्सिडी बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा होने नहीं दूंगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1573 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,07,525 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 10,981 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 4 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,841 हो गई है। वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान
करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और भी जोड़ा है। भारत में संक्रमण की दैनिक दर 1.30% और साप्ताहिक दर 1.47% है। पिछले 2-3 दिनों पहले बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में बेमौसम बारिश हुई। इस बीच महाराष्ट्र में तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ जिलों में बारिश की उम्मीद है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं और एक जानकारी सामने आ रही है कि विदर्भ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। इसके चलते मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों को चेतावनी दी गई है। तो आज के टॉप 10 न्यूज में इतना ही। ऐसे ही बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। ई साइकिल मॉडल के फंक्शंस जानकर दंग रह जाएंगे आप। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उठा सकते हैं इसका लाभ। चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प। ना ये अन्य मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ेगी और ना ही पेट्रोल पंप के चक्कर लगाएगी। तो देर किस बात की, आइए तृषा ईवी सॉल्यूशंस में, जहां आपकी मंजिल आसानी से पार होगी बिना किसी रुकावट के। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गट्टी गोदाम स्क्वायर, कामठी रोड, सदर, नागपुर। हमें संपर्क करें 7709877121। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Oud Khana Road, Medical Square, Nagpur.